फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं अपने न्यू साइंस वीडियो के अंदर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स का टॉपिक नंबर। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ब्लड। ब्लड क्या होता है? एक मिनट। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन टिक करके रखे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड के लिए ये एक डिफाइन मैंने टिक कर रखा है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे डिफाइन टिक कर रखे हैं। अगर आप वो चाहो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इनके ऊपर टेस्ट भी डाला करूँगा आप सबके लिए। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला चैप्टर की आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? जो हमारे अंदर एक रेड कलर का लिक्विड पाया जाता है, उसे कहते हैं हम अपना ब्लड। तो जो ब्लड है वो होता है एकदम रेड कलर का। वो क्यों रेड होता है वो भी समझेंगे और देखते हैं। और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। अब देखते हैं आगे इसके अंदर क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच फ्लोज इन अ ब्लड वेसल एंड सर्कुलेट्स इन अ बॉडी। जो ब्लड होता है वो एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। अब देखो, हार्ट मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो जो हार्ट होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो ब्लड को पंप करता है, जिससे कि जो ब्लड होता है वो उसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। किसके अंदर होता है? वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। मैंने आपको बताया था जो उसके अंदर से वेसल्स निकल रही होती है ना, ब्लड वेसल्स निकल रही होती हैं हार्ट के अंदर से, सेम वही आर्टरीज और वेन्स होती हैं हार्ट के अंदर। याद है? तो फिर आपको ईजी होगा चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ब्लड इज अ रेड बिकॉज इट कंटेन पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो ब्लड होता है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर है, जिस वजह से वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि वो ब्लड क्यों रेड होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं और वो अलग अलग अपना काम परफॉर्म करते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। देखते हैं। प्लाज्मा इज अ लिक्विड एंड रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स कीप फ्लोटिंग इन इट। यानी वो उसी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। ब्लड के अंदर ही होते हैं, उसके ऊपर ना फ्लोट करते हैं। जैसे कि अब मेरा हाथ है, तो मेरे यहाँ पे यानी प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल यहाँ पे ऊपर यानी फ्लोट कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे मेरे हाथ के ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे। अब ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विद रेड सेल, वाइट सेल एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। हाँ, ये वाली लाइन पढ़ी थी। चलिए आप समझते हैं इनके अंदर जो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की एक सबसे पहले डिफाइन टिक कर लीजिएगा, इसे याद करिएगा प्लाज्मा के ऊपर। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ पेल येलो स्टिकी लिक्विड। जो प्लाज्मा होता है ना, वो हमारे अंदर एक लिक्विड का पार्ट होता है, यानी वो ब्लड का एक पार्ट होता है, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा जो होता है वो येलो, पेल येलो। आप कभी कभी आपने देखा होगा चेहरा पीला पड़ जाना, वो जो होता है ना, चेहरा जो पीला सा हो जाता है, वो वाला जो कलर होता है वही सेम ये होता है, पेल येलो स्टिकी लिक्विड, यानी वो चिपचिपा होता है। प्लाज्मा कैरीज water and dissolved substance such as digested food and waste product from one part to another part in the body। जो प्लाज्मा होता है वो वाटर कैरी करता है और डिजॉल्व्ड सब्सटेंस जैसे कि मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब वो अपने अंदर ही डिजॉल्व करके रखता है। और डाइजेस्ट फूड को भी अपने अंदर ही रखता है। वेस्ट प्रोडक्ट भी उसी में होते हैं। और ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर वो जो सब्सटेंस होता है उनको इधर उधर करने के लिए भी ये बॉडी के अंदर प्लाज्मा होता है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर
इमर्ज्ड इन द लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं वो इसी के अंदर इमर्ज्ड होते हैं, जिसको हम इस लिक्विड को कहते हैं हम प्लाज्मा। अब पढ़ेंगे हम रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की शॉर्ट फॉर्म है RBC, नॉट RCB, RBC। Red blood cells are red in color due to the presence of the red pigment called hemoglobin। जैसे मैंने आपको बताया था ब्लड रेड होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक कुछ एक पदार्थ होता है, यानी मॉलिक्यूल्स, पिगमेंट होता है। अब देखो ये है रेड ब्लड सेल, यहाँ पे भी लिखा है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। इसके अंदर प्लाज्मा नहीं दिखाया गया है क्योंकि प्लाज्मा एक लिक्विड होता है जो अंदर होता है, लेकिन सेल्स हैं सो ऐसे। रेड ब्लड सेल जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे लंग्स के अंदर, और हर एक सेल के अंदर वो पहुंचाने का काम भी करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। Hemoglobin binds with oxygen and transports it to all part of the body and ultimately to all the cells। जो ये कहाँ था मैं, सॉरी। जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड हो जाता है, यानी वो मिल जाता है ऑक्सीजन के अंदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। वो अल्टीमेटली यानी बहुत अच्छी तरीके से एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। एक मिनट। इट इज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन होता है इसमें से रेड होता है, यहाँ पे फिर से वही वाली बात है। चलिए अब पढ़ेंगे WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल फाइट इंजेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना वो फाइट इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन से वो फाइट करता है और हमें डिसीज से बचा के रखता है। और ये जर्म्स के अगेंस्ट भी, यानी हमारे अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं उन सबको मारता है। सब वाइट ब्लड सेल कैन ईट अप द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया विच कॉज डिसीजेज। जो कुछ वाइट ब्लड सेल होते हैं वो जर्म्स को खा लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो डिसीज करते हैं उन सबको खा लेते हैं। और अदर वाइट ब्लड सेल में केमिकल नोन एज एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो और भी होते हैं जो वाइट ब्लड सेल केमिकल से जो बने हुए होते हैं वो एंटीबॉडीज़ कहा जाता है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं। जो वाइट ब्लड सेल होता है ना उसके जो मच स्मॉलर इन द नंबर देन रेड सेल। जो वाइट ब्लड सेल होता है ना वो बहुत कम होता है रेड ब्लड सेल के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर द टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म्ड इन द बोन मैरो के अंदर ये टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं जो स्पेशल सेल्स के अंदर फॉर्म होते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉथिंग ऑफ ब्लड इन द कट और वाउंड्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो यानी जो खून को साफ करने में और छोटे मोटे जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में ये प्लेटलेट्स काम आते हैं। अब द ब्लड clot which stops bleeding is formed due to the presence of the cell platelets in the body। जो यानी जो क्लोथ होता है जो क्लोथ होता है ना वो स्टॉप कर देता है ब्लीडिंग को, जिससे प्रेजेंस ऑफ द जो सेल्स के अंदर जो प्लेटलेट्स वो होती है ना जो होती हैं प्लेटलेट्स उनसे ही ये रुकता है खून। मैंने डिफाइंस मार्क कर रखी है, उनको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा याद से। Blood is needed by all the parts of our body because it perform the following important function in our body। जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे पार्ट्स के अंदर वो हमें चाहिए होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि
ब्लड कैरीज डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो डाइजेस्ट फूड होता है वो ब्लड कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से हर एक बॉडी पार्ट के अंदर। ब्लड कैरी वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है वो वाटर ही कैरी करता है सब पार्ट्स के अंदर। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो लंग्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर होता है। ब्लड कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग फॉर ब्रीथिंग आउट। सॉरी, जो ब्लड सेल होते हैं ना वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको जो बॉडी सेल्स से लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, जिससे कि हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ब्लड ही करता है। ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन यूरिन। जो ब्लड होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट वो करता है यानी प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है यूरिया, जो लिवर से किडनी तक जाती है ब्लड के द्वारा, जिससे एक्सक्रीशन निकलता है, यूरिन निकलता है। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीज। दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड सेल किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच कॉज डिसीजेस। जो ब्लड होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस से। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो मार देते हैं बैक्टीरियाज को, कुछ खा भी लेते हैं और वो हमें डिसीजेस से बचाते भी हैं। यानी अगर हमारे अंदर ब्लड ना हो तो ये 6 मेन चीज़ें नहीं होंगी। पहली चीज़, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ढंग से, वाटर जो होगा वो ढंग से नहीं आएगा आपके अंदर, ऑक्सीजन नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर ही रहेगी, यूरिन भी यानी आप ही के अंदर रहेगा। और जो आप ना डिसीजेज, आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी अगर ब्लड नहीं हुआ, ब्लड की मात्रा कम है, या फिर ब्लड कभी ज़्यादा ही नहीं होता, कि ब्लड की मात्रा कम है तो ये सब होता है। चलिए अब पढ़ेंगे हम, आज हम करने वाले सिर्फ ब्लड का टॉपिक, तो आज हम ब्लड करेंगे, तो कल अब हम अपना दूसरा टॉपिक लेंगे। आज हम करने वाले हैं ब्लड, कल हम करेंगे अपना दूसरा टॉपिक हार्ट। ये हार्ट करेंगे कल हम। चलिए, जो ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे मैंने आपको इसके पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे अंदर वेन और आर्टरीज होती हैं। जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है आर्टरी। आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। जो ब्लड क्या ऑक्सीजन कैरी करता है उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा होती है ऑक्सीजन की, नाम से ही पता चल रहा है। और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फ्रेश ऑक्सीजन लंग्स में से लेता है और वो एयर पास करता है ब्लड के अंदर से। ब्लड के अंदर ना ऑक्सीजन नहीं होती तो उसे कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे सारे ऑर्गन्स के अंदर होता है सिवाय लंग्स के अंदर। लेकिन जो इसको लेके कौन जाता है, ब्लड लेके जाता है वो लंग्स के अंदर, सेल ही तो लेके जा रहे हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे ना कैसे वो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर डिसॉल्व होती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो ब्राइट रेड होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डार्क होता है। आपने कभी देखा होगा, कहीं आपने देखा होगा, अगर आपके यानी कहीं पे कट लग गया है ना, तो वहाँ से कभी कभी लाइट ब्लड निकलता है, कभी कभी डार्क। तो ये क्यों होता है? पहली चीज़, जो लाइट ब्लड होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर यहाँ पे डार्क निकल रहा है तो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस टाइम पर, तो उसको भी तो थोड़ा टाइम लगता है। अब मैंने एक मूवी में देखा था तो डार्क ब्लड देखा था, यानी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऐसे ही होता है। आज के हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, कल हम करेंगे अपना दूसरा टॉपिक हार्ट्स। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।